सर पीई कॉस थीटा। पी कॉस थीटा नहीं, यहाँ पे एम बताओ ना, मैग्नेटिक फील्ड के लिए है तो, क्योंकि बी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखेंगे, बट इट कैन बी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। ओके एम बी के बीच में एंगल कॉस कॉस ऑफ द एंगल कितना है, एम एंड बी के बीच में एंगल कितना है? सर पीई साइन थीटा माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। पीबी कर दो। एनीथिंग एल्स? क्या बोला, कुछ और बोला? नहीं सर। एम बी लिख रहे हैं, मैग्नेट के लिए लिख रहे हैं, मैग्नेट के लिए। तो ये 180 माइनस थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन व्हाट? आंसर u will be equals to minus एक p। मिनट देखो, बी तो सभी केसेस में ही दे रहे हैं। यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। सिंस दिस इज थीटा, तो ये रिमेनिंग विल बी 180 माइनस थीटा। और ये जो होते हैं ना, ये एंड एम एंड बी, दे आर ऑलवेज द मैग्नीट्यूड, दे विल नेवर बी नेगेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट में या इसमें अपने टॉर्क में, दिस विल नेवर बी माइनस, दिस विल नेवर बी माइनस, हमेशा ऐसे होते। जब ए क्रॉस बी या ए डॉट बी या उनका वेक्टर एडिशन करते हैं या वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं, सभी में मैग्नीट्यूड होते हैं। यहाँ पे जो एम होगा, इट विल नेवर बी नेगेटिव, और जो बी होगा वो भी कभी नेगेटिव नहीं होगी। एंगल, ओनली एंगल जो है, दैट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दैट मेक्स द डिफरेंस, वो पॉजिटिव बनाएगा या नेगेटिव बनाएगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा। केस 2 के लिए बताएंगे। सोनिया, नाउ यू टेल मी फॉर केस 2। केस 2 दिख रहा है, डायपोल मोमेंट इधर है, फील्ड तो फील्ड इज नॉट चेंजिंग, डायपोल मोमेंट का एंगल चेंज हो रहा है। टेल मी, what is the torque for the case 2? mb sin theta। Who is it? खुशी सोनिया, त्रिपाठी। सोनिया से पूछ रहा हूँ मैं। सोनिया, आर यू देयर? तुम हो लाइन पर? रिस्पॉन्ड। सरन्या, कैन यू हियर मी? यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। एक एग्जांपल समझा दिया, अभी दूसरा बताओ, दूसरा केस। चलो बताओ खुशी। दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ, mb sin थीटा होगा सर। यहाँ पर एंगल, डायरेक्ट एंगल दिख ही रहा है दोनों वेक्टर के बीच में। दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस सेकंड वेक्टर। मैग्नीट्यूड ही लिखना है वैसे तो, डायरेक्शन नहीं लिखनी। केस 3, who will tell in the case 3? केस 3 में कितना एंगल है एम एंड बी के बीच में? म्यू इज एम, यहाँ पे म्यू को हम एम लिखते हैं, म्यू भी लिख सकते हैं, विच इज अ डायपोल मोमेंट। थीटा ही होगा सर। लास्ट में लास्ट वाला भी सर थीटा ही होगा। लास्ट वाला कैसे थीटा होगा? सॉरी सर 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा की 180 प्लस थीटा? 2 मिनट सर। सर मेरा थीटा ही आ रहा है, मतलब प्लस थीटा। कंफ्यूज हो रही हूँ मैं सर लास्ट वाले में। ओके, देखो एंगल हमेशा, देखो यहाँ से देखो, ये बी तो चेंज हो नहीं रहा। फोर्थ केस में ऐसे अभी दो एंगल बनने हैं, ये वाले की ये वाले, तो छोटा एंगल लिया जाता है बीच में हमेशा। दो वेक्टर्स के बीच का जो छोटा एंगल है, ये फिर से 180 माइनस थीटा आएगा।
sin 180 minus theta will be sin theta only. सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है. All are equal, all same in magnitude. मैग्नीट्यूड क्यों लिखते हैं? डायरेक्शन, इनमें डायरेक्शन नहीं लिखना हमें. डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, बट magnitude wise they all are equal. All right. Why the attendance is so low, so poor today? क्या प्रॉब्लम है आज? क्यों इतनी कम हो गई अटेंडेंस? ओके, पोटेंशियल एनर्जी का बताएंगे. बोलो पोटेंशियल, केस 1 में कितना है पोटेंशियल एनर्जी? What is the potential energy in case 1? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? Sir, PE cos theta. Yes, sir. Yes, PE, good. PE cos theta. PE, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए बता रहे हैं. MB रहेंगे PE की MB जगह. cos. MB. तो एंगल कितना है यहाँ पर? थीटा. पहले फार्मूला बताओ, पूरा फार्मूला, प्रॉपर फार्मूला बताओ, और एंगल के साथ. हाँ, यहाँ पे क्या आएगा केस नंबर 1 में? आगे माइनस आता है कि नहीं आता है? माइनस. ओके, कॉस. सर माइनस PE cos theta. फर्स्ट केस में देखो ना एंगल कितना बन रहा है. फिर से वेक्टर तो वही है, ये वाला अभी तो समझाया था मैंने. 180 माइनस थीटा. ये एंगल आएगा फिर से. यस सर, 180 में 180 माइनस थीटा कितना आएगा? फिर ये कितना हो जाएगा? cos 180 माइनस थीटा इज व्हाट? प्लस cos थीटा या माइनस cos थीटा? PE cos थीटा. सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रहता है, तो ये माइनस माइनस विल मेक इट प्लस. माइनस PE cos थीटा. प्लस हो जाएगा ना. cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा. एक माइनस आगे लगा हुआ है, तो माइनस माइनस विल मेक इट प्लस. गॉट इट? ओके सर. ओके, केस 2 में बताएंगे. केस 2 में सर माइनस PE cos थीटा. केस 3 में होल्ड ऑन. हाँ, केस 3 में बताएंगे. MB cos थीटा. खुशी बताओ, खुशी पाओजा. केस 3 में, कैन यू सी द डायग्राम? केस 3 में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? केस 3 एंड केस 4 दोनों ही तुम्हें बतानी है. पहले केस 3 बताओ. माइनस MB माइनस MB माइनस MB cos थीटा. और केस 4 में MB cos थीटा. कैसे? हाउ? एंगल कितना है दोनों वेक्टर्स के बीच में केस 4 में? केस 4 में व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स? एक वेक्टर इधर है, ये तो फिक्स ही है, दूसरा इधर है, तो कितना एंगल है दोनों के बीच में? ये वाला एंगल होगा कि इधर से एंगल होगा? कौन सा एंगल? 180 प्लस थीटा. 180 प्लस थीटा. दो वेक्टर्स के बीच में छोटा एंगल लिया जाता है हमेशा. इधर है और एक इधर है, तो ये वाला एंगल लेंगे. ये वाला एंगल, बड़ा एंगल नहीं लेंगे, ये इधर से नहीं लेंगे, इधर से लेंगे. दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट माइनस ऑफ m फर्स्ट वेक्टर. ये जो होते हैं ना वेक्टर, ये हमेशा मैग्नीट्यूड रहते हैं. ये जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, कॉस
डॉट प्रोडक्ट लेते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सभी में ए एंड बी जो वेक्टर होते हैं ए एंड बी, यहाँ पे ए वेक्टर है में बी वेक्टर बी है, इनके सभी के हमेशा मैग्नीट्यूड लिए जाते हैं, किसी का भी कोई भी माइनस नहीं होता है ना। तो ये ऑफ कोर्स एम में लिए एंगल कॉस 180, ये वाला एंगल लिया जाएगा जैसे 180 माइनस थीटा, तो इट विल कम एम बी कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आई मीन कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू, cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू विल बी माइनस cos थीटा। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन सम ओके, तो ये आ गया, पहले रिजल्ट लिख लें फिर से वेक्टर में वापस चलेंगे। तो देखो कौन कौन से बराबर है, मैक्सिमम कौन से हैं, केस 1 में एम बी कॉस थीटा आया, केस 4 में एम बी कॉस थीटा, तो 1 इज इक्वल टू 4 विच इज ग्रेटर देन 2 एंड 3, 2 एंड 3 सेम आया देखो, तो इसमें 1 and 4 आर मैक्सिमम, बोथ आर इक्वल, एंड 2 and 3 आर मिनिमम, बोथ आर इक्वल। टॉर्क में सभी इक्वल है, ऑल आर सेम। नाउ अभी ये एंगल क्यों नहीं लेंगे बताओ इधर से, एंगल वैसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। अगर मैं ये पूछूं ये एक्स एक्सिस के साथ एक सिंगल वेक्टर है, ये वेक्टर है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वो ये वेक्टर है, तब हम बोलेंगे ओके, तब एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, इतना एंगल बना रहा है। बट मोमेंट वी टॉक अबाउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सब बोलिए एक एंगल ये एक ये है, तब हम छोटा एंगल देखते हैं, तब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भूल जाएंगे। वी आर इंटरेस्टेड इन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, नॉट दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम। Join the tail of both the vectors and see the smaller angle between them. Clear? Yes, sir. Okay. तो ये क्वेश्चन में दिस इज गुड क्वेश्चन फॉर दैट लर्निंग कि कैसे एंगल ले रहे हैं, कैसे क्या ले रहे हैं ना। तो टॉर्क के मैग्नीट्यूड, टॉर्क में सब प्लस ही आए थे, सभी एक जैसे आए, फिर भी मैग्नीट्यूड क्यों लिखा, बिकॉज इसमें एन कैप भी होता है, दैट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी को कंपेयर करना है तो उनके मैग्नीट्यूड को ही कंपेयर करते हैं हम लोग, डायरेक्शन हटा के। चलो और क्या था इसके बाद क्वेश्चन, ओके तो विल सी नाउ। ये क्वेश्चन मैंने शायद बता ही दिया था, है ना। ये फार्मूला इक्वेटर, देखो ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, ये बाहर मैग्नेट एज्यूम करेंगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब, आर विल बी द रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट मैंने ये शायद पूछा था तुम लोगों से, यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, ये वाले पॉइंट पे यहाँ पे बी कितनी होगी, रेड मार्क जहाँ पे किया है, हाउ मच विल बी द फील्ड देयर, 0.8. वाई वाई क्योंकि 2 0.8 axial point है. एक्सियल Axial पॉइंट, point. इक्वेटर पे जितनी है एक्सियल पॉइंट पे डबल होती है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट की दी है, एक्सियल पॉइंट पे डबल होगी, ये इक्वेटोरियल का ही हमने फार्मूला लगाया। So we were discussing the dip angle, which is the angle which is also called inclination. It is the angle, dip angle at any point on the Earth's surface is the angle made by the total magnetic field of the Earth with the horizontal taken in the magnetic meridian in the direction of magnetic north. उसके साथ अर्थ की जो फील्ड जितना एंगल बनाएगी उसको डिप एंगल बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज horizontal component of BH of total magnetic field of the earth। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड ये है अर्थ, उसका एक horizontal component होता है, एक vertical component होता है। तो horizontal component is the third physical quantity or third magnetic element। Okay, so it is the horizontal component of Earth's magnetic field. Its direction is indicated
बाय द कंपास नीडल। कंपास नीडल रख दो उस पॉइंट पर जिस डायरेक्शन में वो रुक जाएगी आके, वही डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH की डायरेक्शन होती है। इनफैक्ट जो नीडल होती है ना, कंपास की जो नीडल होती है, उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टॉर्क लगाता रहता है हमेशा। ये वाला जो हमने डेरिवेशन किया था, टाइम पीरियड निकाला था ना, तो वेयर इट इज, ये वाला डेरिवेशन है ना, यहाँ से हम BH निकाल सकते हैं। कंपास नीडल रखो तो यहाँ से B, उसका टाइम पीरियड नोट कर लो, तो ये BH इंडिकेट करेगा। टाइम पीरियड देखो कितना ऑसिलेट कर रही है, तो ये BH विल बी देयर। तो BH at any point can be calculated after noting the time period. Magnetic needle is controlled on that torque is applied by the horizontal component of magnetic field of the earth at that place. ठीक है। और यहाँ पर ये एक्सटर्नल जनरल फील्ड, कोई और फील्ड होगी, हमने जनरल फील्ड के लिए किया, बट अगर तुम अर्थ में कहीं पे रख के कर रहे हो तो BH, अगर दूसरी फील्ड नहीं है, अर्थ की फील्ड में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो दिस B विल बी इक्वल टू BH। ऑलराइट, तो BH निकाल भी सकते हैं टाइम पीरियड नोट करके उसका कंपास नीडल का, बट थोड़ा फ्रिक्शन होता है उसमें, तो यू हैव टू इंश्योर दैट फ्रिक्शन इज मिनिमम। बहुत अच्छी क्वालिटी की नीडल होनी चाहिए, टाइम पीरियड प्रॉपर आना चाहिए उससे। ठीक है, तो ये तीनों हो गए। अभी फिर से हम डिप एंगल के बारे में और चर्चा करेंगे। देखो, अच्छा एक पॉइंट और भी है, कंपास नीडल एट मैग्नेटिक पोल्स विल सेटल इन एनी डायरेक्शन, इन एनी आर्बिट्री डायरेक्शन, कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं रहेगी। मैग्नेटिक पोल्स पे लेके जाओ नीडल, अपना सेल फोन में भी आजकल नीडल है, कंपास है, तो उसको अगर तुम मैग्नेटिक पोल्स पे चेक कर रहे तो वो कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा? इट कैन सेटल इन एनी डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज, व्हाई इट इज सो? बिकॉज सिंस, बोलो क्या क्या एक्सप्लेनेशन लिखो? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज वर्टिकल देयर, उसका ओरिजिनल कंपोनेंट 0 होता है पोल्स पर, तो मैग्नेटिक नीडल के ऊपर टॉर्क नहीं लगता है, तो इट विल जस्ट नॉट सेटल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, it will just tap it, it will go in some other direction, again tap it, it will go some other direction, because no torque is acting there at magnetic poles. At any other place, BH horizontal component will apply the torque to the magnetic needle and align it to the magnetic north and magnetic south pole, along the magnetic north and south pole. आ रहा समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन ही है एक्चुअली ये। At in which position magnetic needle of the compass will settle while at poles? It will settle in any direction. ठीक है। Now more information about the dip angle. Dip angle का दूसरा नाम है inclination, है ना? But it is most commonly known by dip angle. तो देखो, it is measured by the instrument called dip circle. ये नाम एनसीईआरटी बुक में नहीं है, but dip circle is the instrument which can measure the dip angle at any place in which magnetic needle can rotate in the vertical plane about horizontal axis. यहाँ पे देखो horizontal axis होगा, ये ऐसे से रोटेट करेगी इस तरह से वर्टिकल प्लेन में। ये वर्टिकल प्लेन होगा सर्कुलर प्लेन, इसमें मार्किंग होगी 0, 30, 45, 60, 90 और बीच में और भी एंगल होंगे छोटे छोटे।
so that you can measure it accurately. ठीक है, तो उसको करना क्या है, ये जो सर्कल, इसका सर्कुलर स्केल है, इसको प्रॉपर मैग्नेटिक मेरिडियन में अलाइन कराना है. एक नीडल ले लो, हॉरिजॉन्टल रख लो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जिस डायरेक्शन में वो नीडल सेट हो जाएगी, कंपास नीडल, तो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मेरिडियन होगा. इसका वर्टिकल प्लेन उस नीडल के अलोंग कर लो, हॉरिजॉन्टल कंपास नीडल होती, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में रखना है. तो लेट अस सी, plane of the dip circle should be in magnetic meridian while measuring the dip angle. तो उसको प्रॉपरली प्लेन सेट कर लो, फिर देखो कितने एंगल हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे वो इंक्लाइंड है. दैट विल बी द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस. डिप एंगल एट इक्वेटर विल बी 0. देखो डिप एंगल होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है. तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, देखो यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, वो फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ मैग्नेटिक इक्वेटर पर डिप एंगल 0 होगा. जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे, इधर पोल पर जो है फील्ड लाइंस वर्टिकल है, ऐसे पोल्स पर फील्ड लाइंस आर वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री. ऑलराइट, तो डिप एंगल एट इक्वेटर इज 0. It increases when we go towards the pole, and at magnetic poles it is 90 degree because field line is vertical there, horizontal के साथ angle 90. So that's what I have written here. Okay, here dip angle at magnetic equator is 0 and increases when we go toward the pole. At magnetic poles it is 90 degree. तो ये तुम्हारे दो क्वेश्चन हो गए, छोटे छोटे दो क्वेश्चन. एक इक्वेटर पे 0, मैग्नेटिक पोल्स पर 90. इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन. सर डिप सर्कल वाला ऊपर पॉइंट दिखाइएगा तो. Yes, sir. Let me explain again. Dip angle at magnetic equator is 0 and increases when we go toward the poles. At magnetic poles dip angle is 90 degree. तो दो वैल्यू मिल गई हमें. इक्वेटर पर 0 होता है बिकॉज वहां पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल हो जाती है, और पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर्टिकल हो जाती हैं. तो ये जो डिप सर्कल का जो नीडल है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ दिखाता है. तो इक्वेटर पर 0, व्हेन वी गो टुवर्ड द पोल वहां पे फील्ड लाइंस वर्टिकल हो जाती है, तो 90 डिग्री हो जाता है. तो डिप एंगल कैन इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90. So now you tell me, dip angle will be more in India, नहीं, more in Kerala or more in Maharashtra? Dip angle केरला में more होगा या महाराष्ट्र में more होगा? इक्वेटर किसके पास है? इक्वेटर किसके पास है? केरला के पास है कि महाराष्ट्र की तरफ है? केरला की तरफ है. ठीक है, इक्वेटर इज साउथ ऑफ इंडिया, तो उधर ऑलमोस्ट 0 होगा, और केरला में थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे महाराष्ट्र की तरफ आएंगे और बढ़ेगा, दिल्ली की तरफ जाएंगे और बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर में और बढ़ेगा. when we go to European country it will be further increasing, and when we are near to the poles it will become 90 degree. तो these are very important points. एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नहीं है कि भाई इंडिया में मोर होगा कि यूरोपियन कंट्रीज में मोर होगा. इंडिया में भी दो लोकेशन दे सकते हैं, इट विल बी मोर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड और केरला और महाराष्ट्र लाइक दिस. तो थोड़ा बहुत आइडिया हमें
you should have what is the location of our Indian map, है ना, कौन सा स्टेट कहाँ पड़ रहा है ना. ऐसे पर्टिकुलर सिटीज नहीं पूछ सकते हैं कि भाई कोल्हापुर में मोर है कि दैट पुणे में मोर है, इस तरह से नहीं पूछ सकते. या नागपुर में मोर है तो क्लोज नहीं होंगे, जस्ट बट दैट स्टेट वाइज पूछ सकते हैं. यू शुड हैव द रफ आइडिया which is in the south and which is in the north. All right. तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले बहुत इजी हैं. देखो ये डायग्राम मैंने बनाया है, इसको जस्ट वी कैन कॉपी हियर, कॉपी फ्रॉम हियर. यहाँ से मैंने जस्ट कॉपी करके यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं. ओके हियर. ओके सी थोड़ा सा ओके देखो यहाँ पर दिस इज बी हियर और ये बी एच है, ओरिजिनल कंपोनेंट है, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट है. तो 10 del will be how much? BB upon BH perpendicular upon base. 10 del will be perpendicular upon base और sin del will be यहाँ से perpendicular upon hypotenuse. BV upon ये BV है और ये B है और cos में horizontal component आ जाएगा cos because cos theta is horizontal upon hypotenuse. तो ऐसे बन जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले सिंपल वाले. तो इससे हम लोग 2 पैरामीटर्स विल बी गिवन. एंगल निकाल सकते हैं, एंगल दिया होगा तो वन ऑफ द कंपोनेंट वी कैन फाइंड आउट. तो दीज आर द सिंपल फार्मूलाज फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिप एंगल एट एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है, जस्ट लेट मी रिमूव दिस, डिलीट कर देता हूँ यहाँ. तो नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. What will be the angle of dip where horizontal component is equal to vertical component? 45 डिग्री. तो ये दोनों इक्वल हैं. BV is equal to BH, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा. 10 del is 1 तो 45 डिग्री आ जाएगा. Sir, please pardon. एंगल निकालना है, डिप एंगल, जहां पर वर्टिकल कंपोनेंट और ओरिजिनल कंपोनेंट इक्वल हो गए, है ना. तो BH की जगह BV लिख देंगे, दोनों इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे. 10 del is equal to 1, therefore del will be 45. 45 answer. All right. No problem. Clear? Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का सॉल्व एग्जांपल है. लेट्स सी दैट. लेट्स सी दिस. read it and try to do. देखो इसको समझो. Can you see this? थोड़ा बड़ा कर दो इसको. Now you see. .52. एक मिनट. तो what is given here? 60 डिग्री एंगल दिया है. BH is given है ना. BH is 0.26 and the angle of dip is 60. We have to find the magnetic field. तो कौन सा फॉर्मूला लगा दें? BH दिया, साइन वाला लग जाएगा ना.
साइन डेल इज इक्वल टू बी एच, नहीं सर कॉस कॉस लगेगा। कॉस कॉस वाला वाला कॉस डेल इज इक्वल टू बी एच अपॉन बी, इसमें वैल्यू पुट कर दो, बी इज इक्वल टू बी एच अपॉन कॉस डेल इज 1/2 हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 52, यस सर। cos 60 is 1/2 ऊपर चला जाएगा तो into 2 हो जाएगा 0.26. Let's see the next question. 10th question of exercise. Magnetic needle free to rotate in the vertical plane parallel to the magnetic meridian has north tip pointing at 22 degree with the horizontal. तो डेल दिया हुआ है, ये डिप एंगल दिया है, horizontal component is given 0.35. Determine the magnitude of Earth's magnetic field. सेम सिमिलर है बट एंगल थोड़ा ऑड दिया हुआ है, तो यू नीड द लॉग टेबल फॉर दैट. इसके लिए तुम लॉग टेबल डिमांड कर सकते एग्जामिनेशन में, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू रिमेम्बर दिस ऑल cos 22 कितना होता है, sin 22 कितना, तो यू हैव टू यूज द लॉग टेबल फॉर दिस, अदरवाइज सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम है अपार्ट फ्रॉम द एंगल. तो ये लॉग टेबल देखना आता है तुम लोग को, देखो just let me try whether I can show you how to see sin 22